वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अश्विनी मिश्रा और मैं आप सभी का एपीएम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 5वें चैप्टर में आज हम पहुँच चुके हैं। 5वें चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करना, इंट्रोडक्शन करना, इन्फॉर्मेशन हासिल करना, सामान्य बातचीत करना, 4 टॉपिक हमने अभी तक आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के मेन चैप्टर को आपको पढ़ा दिया है। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 5वें चैप्टर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है एग्रीइंग, डिसएग्रीइंग एंड एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। मतलब कि सहमति, असहमति एवं अपने विचार प्रकट करना कैसे करेंगे किसी भी व्यक्ति के साथ। तो साथ ही हम इस वीडियो के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के चैप्टर के साथ साथ हम आपको वर्ड मीनिंग की भी कलेक्शंस दे रहे हैं। वर्ड मीनिंग का भी वीडियो मिल रहा है, जनरल कन्वर्सेशन सेंटेंस मिल रहे हैं जिसकी मदद से आप सेंटेंस क्रिएट कर सकें, और अलग अलग तरीके से आपको मदद करने की कोशिश मैं कर रहा हूं। तो मैं सबसे पहली बात यह कहना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर हमारे चैनल के नए यूजर्स या व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम आपके लिए कुछ और ही बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को जब आप पूरे अंतिम तक देखेंगे, एंडिंग पॉइंट तक देखेंगे, तो उस दरमियान आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो गाइस, हमेशा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को देखिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको कुछ अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के फील्ड में एवरीबॉडी become a very talented and extraordinary to speak English language at any place without any hesitation in his or her life। जीवन में अच्छा और बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोलने का यह अपॉर्चुनिटी जो है आपसे छूट न जाए। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है एग्रीइंग, डिसएग्रीइंग एंड एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। सहमति, असहमति और अपना विचार प्रकट करना कि मैं मतलब कैसे किसी के साथ सहमति जाहिर करेंगे, कैसे किसी के साथ असहमति जाहिर करेंगे और कैसे अपने विचार को हम प्रकट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको यही बात बताते हैं कि कैसे सहमति, पहले अग्रीइंग वाला देखेंगे टॉपिक कि कैसे सहमति जाहिर किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से इंग्लिश सिखाने का कोशिश किया, आई डिड माई बेस्ट टू टीच यू इंग्लिश। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो निश्चित रूप में आप एक शब्द में कहेंगे यस सर। तो दुनिया में एग्रीमेंट जाहिर करने का सबसे सिंपल तरीका यही है। जब आप या कोई भी व्यक्ति, इफ एनीवन इज एग्री विथ अदर पर्सन डेफिनेटली ही विल टेल यस, वह निश्चित रूप से यस ही बोलेगा। तो चलिए आज हम आपको कुछ स्पेशल कोड्स बताते हैं जिसके मदद से आप अग्रीमेंट जाहिर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए और हमारे वीडियो को देखिए, साथ ही कॉपी पेन लेकर बैठिए। केवल देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको मेंशन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि अग्रीमेंट कैसे जाहिर किया जाता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, अग्रीमेंट, या जिसे एग्रीइंग कहा जाता है, एग्रीइंग टू एनीवन। अगर आप किसी से सहमत हैं, सहमति व्यक्त करना, ओके। कैसे किसी के साथ सहमति व्यक्त किया जाता है आइए हम आपको बताते हैं। अगर आपको सहमति जाहिर करनी है तो आप कह सकते हैं, आप कहेंगे इट्स फाइन, इट्स फाइन। इसका मतलब होता है ठीक है, इट्स फाइन, ओके। आप दूसरी लाइन कह सकते हैं इट्स ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इट्स ऑल राइट, ठीक है। आप तीसरे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं एग्रीमेंट, आई एग्री विद यू, आई एग्री
विद यू। इसका मतलब होता है मैं आपसे सहमत हूं। ठीक है। चौथा तरीका है एग्रीमेंट जाहिर करने का। यू आर राइट, दिस शुड वर्क, दिस शुड वर्क। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, ये काम करेगा, ये काम करेगा। ओके। आप यह भी कह सकते हैं परफेक्ट दैट सूट्स मी, परफेक्ट दैट सूट्स मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात मुझे जम गई, ये बात मुझे जम गई। परफेक्ट दैट सूट्स मी। चलिए हम आपको समझा देते हैं कि कैसे इसका हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई बातचीत कर रहा है, इफ समवन इज टॉकिंग टू यू एंड ही इज ट्राइंग टू मेक्स यू अग्री, वह कोशिश कर रहा है आपको सहमत करने के लिए, आपसे अपनी बात को मना लेना चाहता है। अगर आप उसकी बात से सहमत हो भी जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, हम आपको एग्रीमेंट के थ्रू यही समझाना चाहते हैं। आप कह सकते हैं इट्स फाइन, ठीक है, ओके। आप दूसरी बात कह सकते हैं इट्स ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि मैं तुम मेरी मदद कर दो, समय आने पे मैं तुम्हारा हिसाब किताब कर दूंगा, तो हम भी कहते हैं ना चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम कर देंगे। तो उसके लिए कह सकते हैं इट्स ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरी तरीका है, आप क्या कह सकते हैं, अगर आपको किसी की बात सुनना पसंद आ रहा है, वह या कोई बातचीत कर रहा है, समवन इज टेलिंग टू यू एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन सॉल्व इट, देन यू शुड ट्राई टू से इट। आप उसकी बात को समझने के योग्य हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से कहना चाहिए मैं आपसे सहमत हूँ। हिंदी में कहते हैं मैं आपसे सहमत हूँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आप कहेंगे आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। चलिए हम आपको अगला तरीका बताते हैं, नेक्स्ट मेथड्स बताने का। आप कह सकते हैं यू आर राइट, दिस शुड वर्क, आप सही कह रहे हैं, ये काम करेगा। कहते हैं ना कि ये इस तरीके से तुम करने की कोशिश करो, निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिल जाएगी। यू शुड ट्राई टू एक्सेप्ट दैट वे, डेफिनेटली यू विल अचीव अ सक्सेस, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो आप क्या कहेंगे, यू आर राइट, दिस शुड वर्क, आपका कहना सही है, ये काम जरूर करेगा। चलिए बढ़ते हैं, हम आपको अगला बताते हैं कि कौन सा तरीका है, क्या आप कह सकते हैं एग्रीमेंट जाहिर करने के लिए। अब है बहुत बढ़िया, ये बात मुझे जम गई। किसी की कोई कही हुई बात होती है जो कि सुनने में बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है, उसकी बात सुन के आदमी प्लीजेंट हो जाता है, आनंददायक महसूस करता है। उस सिचुएशन में हम कहते हैं बहुत बढ़िया, तुम्हारी बात तो मुझे जम गई। परफेक्ट दैट सूट्स मी, परफेक्ट दैट सूट्स मी, यह मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन में इन योर लाइफ यू कैन एक्सप्रेस एग्रीमेंट विद एनीवन एट एनी प्लेस विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, बिना समय को बर्बाद किए हुए, बिना सोचे हुए, ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस 5 स्टेप को, तो आप एग्रीमेंट जाहिर कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरी टॉपिक बताएंगे कैसे डिसएग्रीमेंट जाहिर किया जाता है। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि डिसएग्रीमेंट कैसे जाहिर किया जाता है। डिसएग्रीइंग, अगर किसी की बात से हम असहमत हैं, इफ वी आर डिसएग्री विद द मैटर ऑफ एनीवन, देन हाउ टू वी कैन एक्सप्रेस अ डिसएग्रीमेंट इन दैट सिचुएशन। अगर हम किसी की बात से असहमत हैं तो उस दरमियान हम कैसे अपना असहमति व्यक्त करें, या मतलब नाराजगी व्यक्त करें कि मतलब हमको आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, आई एम नॉट एग्री विद यू, मैं आपसे असहमत हूँ,
ठीक है, या आई एम डिसएग्री विथ यू, मैं आपसे असहमत हूँ। तो आइए हम आपको बताते हैं कुछ नए तरीके, न्यू मेथड्स फॉर टू एक्सप्रेस योर डिसएग्रीमेंट विथ एनीवन इन दैट एनी कंडीशन। किसी भी परिस्थिति में कैसे हम डिसएग्रीमेंट जाहिर कर सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या बताना है, डिसएग्रीइंग करना है, मतलब असहमति व्यक्त करना सीखें। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं कैसे सीखते हैं, क्या करें डिसएग्रीमेंट व्यक्त करने के लिए। हम कह सकते हैं आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, इसका मतलब होता है मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि वह डॉक्टर बनने वाला है या वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है, आप उससे सहमत नहीं हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ हिम और हर, आप उससे संतुष्ट नहीं हो, यू नो वेरी वेल अबाउट हिज क्वालिटीज, आप उसकी गुणवत्ता के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में जानते हो, यू नो दैट ही इज अनेबल टू डू हिज टास्क इन अ लिमिटेड टाइम, वह अयोग्य है, असमर्थ है अपने कार्य को करने में, आप वहाँ डिसएग्रीमेंट व्यक्त करेंगे, कहते हैं कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई डोंट थिंक सो। यह डिसएग्रीमेंट जाहिर करने का बेटर तरीका है, कहेंगे आप आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। चलिए हम दूसरा तरीका बताते हैं कि कैसे डिसएग्रीइंग एक्सप्रेस किया जाएगा। आप कह सकते हैं आई थिंक you should look at it another angle, ठीक है। देखिए आई थिंक यू शुड लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल, लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल, इसका मतलब होता है मुझे लगता है आपको इसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। देखिए क्या है, आई थिंक यू शुड लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल, मुझे लगता है कि अचानक से विश्वास कर लेना सही नहीं है, या अचानक से सहमति व्यक्त कर देना बिल्कुल गलत है, आपको पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए। आई थिंक यू शुड लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल, आपको हर एक तरह के पहलू से समझने की कोशिश करना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं अगला तरीका कि कैसे हम अपना मतलब डिसएग्रीमेंट जाहिर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं This idea does not seems to be good, इसका मतलब होता है ये विचार कुछ खास नहीं है, ये विचार कुछ खास नहीं है। यह भी एक अच्छा तरीका है डिसएग्रीमेंट व्यक्त करने का। जैसे मान लीजिए कोई आपसे अपनी ओपिनियन रख रहा है, आपसे कह रहा है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं या मैं आपके साथ कहीं चलना चाहता हूं, आपको लगता है कि ये सही तरीका नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ, आई एम अलोन, आई लाइक्स टू लिव अलोन, मुझे अकेले रहना पसंद है, या आई एम ओके इन अलोन कंडीशन। तो उन सिचुएशन में आप कहते हैं ये विचार कुछ खास नहीं है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप कह सकते हैं दिस आइडिया डज नॉट सीम्स टू बी गुड, ये प्रस्ताव कुछ खास नहीं है। देखिए एक और तरीका है, आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड I disagree with you, ओके। इसका क्या होता मतलब, आप कह सकते हैं
मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, किंतु मैं आपसे असहमत हूँ। मुझे अफसोस है किंतु मैं आपसे असहमत हूँ। आप यह भी कह के आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री विद यू, मतलब कि मुझे इस बात का डर है, लेकिन देखिए मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, आप दूसरे के पास जाएं। आई कांट अफोर्ड हेल्प एनी काइंड ऑफ हेल्प टू यू। तो इस तरीके से करके आप अपना डिसएग्रीमेंट जाहिर कर सकते हैं। चलिए अभी हम आपको और भी तरीका बताते हैं डिसएग्रीमेंट व्यक्त करने का। चलिए आपको बताते हैं अदर तरीका क्या है, कैसे डिसएग्रीमेंट और जाहिर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं आई सी इट डिफरेंटली, आई सी इट डिफरेंटली, मैं इसे इस तरह से नहीं देखता, मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूं, दूसरे तरीके से देखता हूं, मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूं। आई सी इट डिफरेंटली, मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूं। क्या है? आई सी इट डिफरेंटली, मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूं। जैसे लोग कहते हैं ना कि तुम यार सही तरीके से देखो, वह सही आदमी है, लेकिन हम लोग के मन में कुछ अगर किसी के प्रति गलत ओपिनियन आ गया है, विचार आ गया है, तो हम कहते हैं कि नहीं, मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूँ, आई सी इट डिफरेंटली। यह भी क्या तरीका है? डिसएग्रीमेंट व्यक्त करने का। चलिए हम आपको अगला तरीका और बताते हैं कि कैसे डिसएग्रीमेंट व्यक्त किया जा सकता है। हम कह सकते हैं एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, actually I'm not sure it will work। इसकी हिंदी क्या होती है? देखिए, दरअसल मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें विश्वास चाहकर भी नहीं कर पाते हैं, डिसएग्रीमेंट होती है। ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं ना, तो दरअसल मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम कह सकते हैं एक्चुअली आई एम नॉट श्योर इट विल वर्क, मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा। चलिए हम आपको डिसएग्रीमेंट व्यक्त करने का एक बहुत ही खास और लास्ट तरीका बताते हैं कि कैसे डिसएग्रीमेंट व्यक्त किया जा सकता है। देखिए हम कह सकते हैं I see the point you are making, I see the point you are making, but there may be some problem in it, चलिए हम इसको हिंदी में बताते हैं क्या मतलब होता है इसका। हम कह सकते हैं मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ परेशानी हो सकती है, देखिए आई सी द पॉइंट यू आर मेकिंग बट देयर मे बी सम प्रॉब्लम इन इट, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ लेकिन इसमें कुछ परेशानी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कई बातें होती हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन किसी मजबूरी बस आप किसी का मदद नहीं कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में आप ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं आई सी द पॉइंट यू आर मेकिंग बट देयर मे बी सम प्रॉब्लम इन इट। दिस सेंटेंस इज अ लिटिल स्मॉल बट
इट्स अ वेरी यूजफुल फॉर टू ऑल ऑफ यू। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे कंप्लीट डिसएग्रीमेंट जाहिर किया जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे कंप्लीट डिसएग्रीमेंट किया जाता है। वो तो डिसएग्री कर रहे थे हम लोग, लेकिन होता है ना कि मैं किसी भी कंडीशन में तुम्हारा काम नहीं कर सकता, मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे असहमत ही हूँ। तो ऐसे कंप्लीट डिसएग्रीमेंट कैसे व्यक्त करेंगे, चलिए हमको बताते हैं। आप कह सकते हैं नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं। क्या होता है इसका मतलब? कभी नहीं। कोई कहता नहीं यार मतलब मेरी मदद कर दो, तो हम कहते हैं नेवर, कभी नहीं। दूसरा है तरीका, आप कह सकते हैं नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल इसका मतलब होता है किसी सूरत में नहीं। किसी सूरत में नहीं मतलब कि कुछ भी हो जाए मैं मदद नहीं कर सकता या मैं तुमसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ठीक है, अब चलिए हम आपको बताते हैं। हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इसका मतलब होता है मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं इसका मतलब क्या होता है? मुमकिन नहीं। या आप कह सकते हैं नो वे। क्या होता है? नो वे मतलब कि बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या होता है? नो वे का मतलब बिल्कुल नहीं। All these four ways to express a complete disagreement with anyone. But my dear students, you will never use that kind of disagreeing word in the front of your senior with your parents. देखिए ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं तरीका, मेथड्स जो दिए गए हैं कंप्लीट डिसएग्रीमेंट व्यक्त करने के लिए, ये आप अपने हम उम्र के लोगों के साथ कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स या अपने सीनियर से कभी भी ऐसा तरीका एक्सेप्ट मत कीजिएगा बोलने का, इसको रूड माना जाता है। चलिए तो इस लेक्चर की लास्ट टॉपिक एक्सप्रेसिंग ओपिनियन हम आपको बताते हैं कि कैसे अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है दूसरों के सामने। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है। या तो एग्रीमेंट हमने सीखा, डिसएग्रीमेंट करना सीखा, कंप्लीट डिसएग्रीमेंट करना सीखा। अब हम आपको बताते हैं अपना मत कैसे रखा जाए, अपनी विचार कैसे प्रकट किया जाए। इसका मतलब क्या होता है? अपना विचार प्रकट करना, प्रकट कैसे करें, कैसे करें। ओके, यह है क्वेश्चन हमारा कि अपना विचार कैसे प्रकट करें। चलिए मैं बताता हूं आपको कि कैसे इंग्लिश में ओपिनियन आप प्रकट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई पर्सनली थिंक। इसका मतलब होता है मेरा अपना मानना है। मेरा अपना मानना है। आई पर्सनली थिंक कहते हैं कि मेरा अपना मानना है कि मैं यह करना चाहता हूँ। अपनी ओपिनियन होता है या इंसान, हर एक व्यक्ति की अपनी विचार होती है कि वो क्या करना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कह सकते हैं आई पर्सनली थिंक। ठीक है, दूसरा तरीका है आप कह सकते हैं आई बिलीव दैट। आई बिलीव दैट मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास है। ठीक है, मेरा विश्वास है, आई बिलीव दैट। या तीसरा तरीका आई वुड लाइक टू से दैट। आई वुड लाइक टू से दैट मैं ये कहना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? मैं यह कहना चाहता हूँ। जैसे आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि आई वुड लाइक टू से दैट आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूंगा, आपके हिसाब से नहीं, मेरा जो गोल है वो मैं फिक्स करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप बोल सकते हैं। चलिए हम आपको लास्ट तरीका बताते हैं ओपिनियन एक्सप्रेस करने का कि व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट। व्हाट डू यू हैव टू
से अबाउट, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट, मतलब आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, या आप अपना क्या विचार रखना चाहते हैं या क्या सोचते हैं। तो इस तरीके से करके हम अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर इन सभी सेंटेंस का या मेथड्स का प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट और साथ ही अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना भी आ जाएगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी एक अच्छे तरीके से, सही ढंग से और कम समय में इंग्लिश सीख सके। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, हम फिर आएंगे नए मेथड्स, नए तरीके के साथ आपको हेल्प करने के लिए।